जय हनुमान जय श्री राम। जय हनुमान जय श्री राम। जय हनुमान। एकमात्र ऐसे देवता है जो जीवित देवता है, वो है हनुमान जी। हनुमान जी तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली भगवान माने जाते हैं। हनुमान जी आज भी जीवित देवता माने जाते हैं, जिनका निवास गंधमादन पर्वत पर है। गंधमादन पर्वत किधर है? तो कैलाश के उत्तर में स्थित है। उधर हनुमान जी रहते हैं। हनुमान जी क्यों जीवित है? क्योंकि सीता माता ने हनुमान जी को वरदान दिया था। रामायण में कहा था कि हनुमान जी युगों युगों तक जीवित रहेंगे। साथ ही यह कहा था अगर कोई भक्त हनुमान जी की थोड़ी बहुत सेवा करते तभी भी हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आज भी अगर आप कहानी सुन रहे हैं, आज भी आप हनुमान जी को याद कर रहे हैं, तो हनुमान जी आपको गंधमादन पर्वत से देख रहे हैं, साथ ही वो आपकी बात सुन रहे हैं। ये बात ध्यान में रखना। हनुमान जी जीवित देवता है जो तुरंत प्रसन्न होने वाले एकमात्र देवता माने जाते हैं, जिनका निवास गंधमादन पर्वत है। हनुमान जी की हमें भक्ति भावना से सेवा करनी चाहिए। एकमात्र ऐसे देवता है जिनके सिर्फ मंदिर में जाकर भी वो प्रसन्न हो जाते हैं, सिर्फ याद करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी की सेवा करने के लिए कोई बड़ी साधना या तपस्या की आवश्यकता नहीं होती। छोटी छोटी चीज़ों से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी के मंदिर में जाना पसंद करते हैं। सबसे बढ़िया यही सवाल होता है कि हनुमान जी की ही सेवा क्यों करना? हनुमान जी की ही सेवा क्यों करना? हनुमान जी की ही सेवा क्यों करना? इसका एक ही आंसर है कि हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता है जो सर्वगुण संपन्न है। हनुमान जी क्या है? सर्वगुण संपन्न है। इसलिए हनुमान जी की भक्ति भावना से सेवा करनी चाहिए। हनुमान जी सर्वगुण संपन्न मतलब क्या है? हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है, हनुमान जी सन्यासी है, हनुमान जी जीवित देवता है, हनुमान जी बल के देवता है, पवित्रता के देवता है, शुद्धता के देवता है, शक्ति के देवता है, अनुशासन समर्पण के देवता है, प्रेरणा के देवता है, बुद्धि के देवता है, ज्ञान के देवता है। ये सारे गुण हनुमान जी के पास है। एकमात्र ऐसे देवता है जिनके पास सारे गुण है, वो है हनुमान जी। इसलिए हमें हनुमान जी की ही भक्ति भावना से सेवा करते हैं। अगर हम हनुमान जी के सेवा करते हैं ना, ये सारे गुण हम में आ जाते हैं। हनुमान जी के पास क्या था? बल, बुद्धि, ज्ञान, ये सारे गुण हनुमान जी के पास थे। अगर हम ऐसे देवता की सेवा करते हैं ना, ये सारे गुण हम में आ जाते हैं। हनुमान जी के पास बल था, पराक्रम, साहस, ये सारे गुण हम में आ जाते हैं। इसलिए हमें हनुमान जी की भक्ति भावना से सेवा करनी चाहिए। साथ ही एकमात्र ऐसे देवता है जिन्हें संकट मोचन कहा जाता है, संकटों के देवता कहा जाता है। वो भक्तों के संकट दूर करते हैं। सिर्फ याद करने से भी हनुमान जी हमारे संकट दूर करते हैं। इसलिए हमें हनुमान जी की ही भक्ति भावना से सेवा करनी चाहिए। हनुमान जी तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली भगवान माने जाते हैं। हनुमान जी जयंती हम भगवान हनुमान जी के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। सबसे बढ़िया यही सवाल होता है कि हनुमान जी की ही सेवा क्यों करना? क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, जीवित देवता है, सर्वगुण संपन्न है। इसलिए हनुमान जी की ही हमें सेवा करनी है। तो हनुमान जी की हम सेवा कैसे कर सकते हैं? शनिवार के दिन हम हनुमान जी के मंदिर में जा सकते हैं। इससे भी हनुमान जी की सेवा होती है। हनुमान जी चालीसा पठन कर सकते हैं। इससे भी हनुमान जी की सेवा होती है। हनुमान जी को सिर्फ याद कर सकते हैं। इससे भी हनुमान जी की सेवा होती है। हनुमान जी का जो मुख्य मंत्र है, ओम श्री हनुमंते नमः, ओम श्री हनुमंते नमः, उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे भी हनुमान जी की सेवा होती है। मोबाइल पे भजन कीर्तन प्रवचन सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इससे भी हनुमान जी की सेवा हो सकती है। इससे भी हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं।
इसका मतलब क्या है? हनुमान जी की सेवा छोटी छोटी चीज़ों से हो सकती है, उससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी की सेवा करने के लिए कोई बड़ी साधना या तपस्या की आवश्यकता नहीं होती, छोटी चीज़ों से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। आपको पता है हनुमान जी कौन है? सन्यासी। आपको ये भी पता है सन्यासी का धर्म क्या रहता है? सन्यासी सिर्फ देना चाहते, आपसे कुछ लेना नहीं चाहते। वैसे हनुमान जी हमें देना चाहते, हमसे कुछ लेना नहीं चाहते। सन्यासों को सिर्फ याद करना पड़ता है, याद करने से ही सन्यासी खुश हो जाते हैं। वैसे हनुमान जी को सिर्फ याद करने से हनुमान जी हमें सब कुछ देना चाहते हैं। हनुमान जी सर्वगुण संपन्न है, एकमात्र ऐसे देवता है जो सर्वगुण संपन्न है। इसलिए हनुमान जी की ही भक्ति भावना से हमें सेवा करनी चाहिए। हर रोज़ हनुमान जी चालीसा पठन करना चाहिए। इससे हमारा आत्मविश्वास, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति का विकास हो जाता है। काम वासना विकार दूर हो जाती है, घर में सुख शांति आ जाती है। पति पत्नी में झगड़े नहीं होते, घर में सुख शांति बनी रहती है। जिस घर में सुख शांति बनी रहती है उस घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। आपको पता है माता लक्ष्मी कौन है? धन सुख समृद्धि की लक्ष्मी है, शांति की लक्ष्मी है। अगर आपके घर में आ गई तो पैसे रिलेटेड समस्या खत्म हो जाती है। पैसे रिलेटेड समस्या क्या है? पैसा आता है पर रुकता नहीं, कर्ज से डूबे हो, ऐसी समस्या तुरंत दूर हो जाती है। इसलिए हर रोज़ हनुमान जी चालीसा पठन करना, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा, आध्यात्मिक विकास हो जाएगा। हर रोज़ हनुमान जी चालीसा पठन करना। हनुमान जी बुद्धि और ज्ञान के देवता माने जाते हैं, साथ ही अनुशासन और समर्पण के भी देवता माने जाते हैं। हनुमान जी को कभी संसार का मोह कभी हुआ नहीं, वो हमेशा संसार से दूर रहे। अगर आप भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो हनुमान जी की भक्ति भावना से सेवा करनी होगी, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन संसार में रहकर बहुत कठिन माना जाता है। तो ये कठिन काम भी अगर हनुमान जी की सेवा करते हैं तो सुलभ हो जाता है। अगर आपके जीवन में ब्रह्मचर्य आता है तो आपके सभी कार्य में सफलता मिलती है। चाहे जॉब कर रहे, बिजनेस कर रहे, उसमें सफलता मिलती है। बीमारी से दूर हो जाते, आर्थिक परिस्थिति में सुधारता आ जाती है। परम सुख आत्म साक्षात्कार तक पहुँचते अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अगर आपके जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं तो आपको नरक के समान यातना भोगनी पड़ती है, दुख भोगना पड़ता है, बीमारी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शरीर कमज़ोर होने के कारण बीमारी आपको तुरंत पकड़ लेती है। आर्थिक विपदा का सामना करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य का हानि मतलब आप को परेशानी का निमंत्रण आप खुद दे रहे, ये बात ध्यान में रखना। इसलिए ब्रह्मचारी ही जीवन है। अगर आपके जीवन में ब्रह्मचारी नहीं तो आप नरक के समान जी रहे, ये बात ध्यान में रखना। हनुमान जी की भक्ति भावना से सेवा करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। हनुमान जी की थोड़ी सेवा करते तभी भी हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी आज भी हमें गंधमादन पर्वत से देख रहे। कहाँ से देख रहे? तो गंधमादन पर्वत से देख रहे। अगर शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी को सिर्फ फूल चढ़ाते हैं तो ये बात ध्यान में रखना, हनुमान जी आपको देख रहे। कहाँ से देख रहे? तो गंधमादन पर्वत से देख रहे। अगर आज भी आप कहानी सुन रहे तो ये बात ध्यान में रखना, हनुमान जी आपको देख रहे। कहाँ से देख रहे हैं? तो गंधमादन पर्वत से देख रहे, साथ ही वो प्रसन्न हो रहे हैं। मतलब कोई भी कार्य कर रहे हैं तो ये बात ध्यान में रखना कि हनुमान जी आपको देख रहे, साथ ही वो प्रसन्न हो रहे। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कोई बड़ी साधना या तपस्या की आवश्यकता नहीं होती, ये बात ध्यान में रखना। हनुमान जी सूर्य देवता की उपासना करते थे, सूर्य देवता को अपना गुरु मानते थे। सूर्य देवता ठहर नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी उनके साथ चलते चलते ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। मतलब हनुमान जी ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। हमें भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने से सफलता आ जाती है, परम सुख आत्म साक्षात्कार जल्दी आ जाता है। इसलिए याद रखना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा
तत्पर रहना, हनुमान जी की भक्ति भावना से सेवा जरूर करना। हनुमान जी को बहुत बार आपने लाल रंग यानी सिंदूर में देखा होगा। इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। जब सीता माता अपने भांग में सिंदूर लगाती है, क्यों लगाती है? क्योंकि सीता माता को लगता है इससे प्रभु राम जी की आयु बढ़ती है, प्रभु राम जी स्वस्थ बनते हैं, इसलिए सीता माता अपने भांग में सिंदूर लगाती है। जब ये बात हनुमान जी को पता चली, तब हनुमान जी ने सोचा अगर सीता माता की चुटकी भर सिंदूर लगाने से प्रभु राम जी की आयु बढ़ती है, प्रभु राम जी स्वस्थ बनते हैं, तो मैं पूरे शरीर पे सिंदूर लगा देता हूँ। तो हनुमान जी ने खुद के हाथों से पूरे शरीर पे सिंदूर लगा दिया और ये हर रोज करते थे। मतलब सिंदूर लगाने की प्रथा खुद हनुमान जी ने चालू की थी। क्यों की थी? क्योंकि प्रभु राम जी की आयु बढ़े, प्रभु राम जी स्वस्थ बने, इसलिए। तो आज भी हनुमान जी को सिंदूर लगाते हैं, तभी भी हनुमान जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी का मुख्य मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है, आध्यात्मिक विकास हो जाता है, सभी मनोकामना पूरी हो जाती है, काम विकार वासना दूर हो जाती है। तो इस मंत्र का जरूर जाप करना। हनुमान जी आज भी तुरंत प्रसन्न होने वाले एकमात्र देवता माने जाते हैं। बहुत बार आपने ये भी सुना होगा, अगर कोई परेशानी में होता है, पीड़ित होता है, तो लोग उसे यही सजेशन देते थे कि शनिवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाया करो। क्या सजेशन देते हैं? आपने देखा होगा कि परेशानी में वाले व्यक्ति को यही सजेशन दिया जाता है कि आप शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाया करो। वो परेशान वाला, पीड़ित वाला भक्त एक बार शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाता है, तभी हनुमान जी कुछ हफ्तों में ही उस भक्त के संकट दूर कर देते हैं। ऐसे ही भक्तों की भीड़ हनुमान जी के मंदिर में बढ़ी है। ये भीड़ कब से चली आई है? युगों युगों से चली आई है। मतलब पहले भी अगर कोई परेशानी में था, पीड़ित था, तो लोग उसे यही सजेशन देते थे कि आप शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाया करो। आज भी यही सजेशन दिया जाता है कि आप शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाया करो। इसका मतलब है कि हनुमान जी ने भक्त के संकट दूर किए, इसलिए यह सजेशन दिया जाता है। ये युगों युगों से चले आया है। मतलब पहले भी अगर कोई परेशानी में था, पीड़ित था, तो उसे यही सजेशन दिया जाता था। इसलिए याद रखना, हर शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जरूर जाना, हनुमान जी की भक्ति भावना से सेवा जरूर करना। जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान।